प्रेज द लॉर्ड। हमारे प्यारे भाई बहनों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग हमारे चर्च से इतना प्यार करते हैं और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। और इस समय आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी प्रोफेट समांथा को, जो हमारे चर्च से बहुत प्यार करती है। शी लव्स आवर चर्च वेरी मच। और आप तो उन्हें नहीं जानते, यू डोंट नो हर, बट वो कई सालों से हमारे चर्च के लिए प्रार्थना करी। शी इज बीन प्रेइंग फॉर अस। और आज इस उपलक्ष्य पे, एट दिस इन दिस अपॉर्चुनिटी, वो हमसे कुछ शेयर करने जा रही है, कुछ बताने जा रही हैं। तो हम आज बात करते हैं प्रॉफिट समांथा से। सो प्रॉफिट समांथा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, especially for this great occasion. And I know that God has given you a word. So over to you, Prophet Samantha. Thank you. It is a great gift and a blessing in my life to walk with Pastor Ashima Batra as the Lord leads us both. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे प्रोफेटेस आशिमा से मिलाया और मैं उनसे मिल पाई और उनके साथ एक संगठन कर पाई। For her one and only goal is that of being his disciple through the saving of souls for kingdom. और जो मैंने देखा कि प्रोफेट आशिमा जी का एक ही मिशन है कि वो परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर सके और परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सके। As scripture Matthew 28:19 and 20 reminds us, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and I am with you always, even unto the end of the world. Amen. और हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे मत्ती उसका 28वां अध्याय 19 से 20। उस वचन में ऐसा लिखा है कि तुम जाकर जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से बपतिस्मा दो, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन्हें मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। Pastor Ashima, I honor and love the light of God that she walks in, the way that His word and His light shines through her. मैंने पास्टर आशिमा के अंदर ये बात देखी है, वो ये करना चाहती हैं जैसा इस वचन में लिखा है। मैंने उनकी जिंदगी में परमेश्वर की ज्योति और प्रभु का वचन देखा है। The anointing, appointing, and purposing of Pastor Ashima's life is a true gift to all those in your church and in the lives she touches. आपके पास्टर को जो काम दिया गया है और जिस लिए उन्हें नियुक्त किया गया है वो परमेश्वर के लिए है। Church, please hear me. As John 3:16 and 17 reminds us, for God so loved the world, he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have life, everlasting life. कलीसिया ध्यान से सुनो, परमेश्वर का वचन ये कहता है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उन्होंने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दी जाए, परंतु इसलिए भेजा कि सारे लोग उद्धार पाए। God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. परमेश्वर चाहते थे कि यीशु मसीह के द्वारा पूरा जगत उद्धार पाए। Church, I encourage you, stay in your word until the word truly gets into you. Please remember righteousness as in being right with God. कलीसिया मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि परमेश्वर के वचन में आप बने रहें जब तक कि परमेश्वर का वचन आपके अंदर अधिकाई से बस ना जाए। याद रखें, धार्मिकता क्या है? धार्मिकता परमेश्वर के साथ सही चलना है। We must remember that the fight is not flesh and blood. कलीसिया हमें याद रखना होगा कि हमारी ये लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है, एक आत्मिक लड़ाई है, और इसे याद रखें। Scripture reminds us one can put 1,000 to flight, two can put 10,000 to flight. व्यवस्था विवरण 32:30 में लिखा है कि क्यों कर हो सकता है कि उनके 1000 का पीछा एक मनुष्य करता और उनके 10,000 को 2 मनुष्य भगा देते हैं। The pastor of Radiance Church, my dear friend,
Pastor Ashima, my dear sister, she is being purposed to reclaim new ground. परमेश्वर आपके पास्टर को ये सामर्थ्य दे रहे हैं कि वो बड़े बड़े कामों को कर सके और बड़ी बड़ी सीमाओं को लांघे और परमेश्वर के काम करे। As the church prays for her, as she comes and goes in and out of the city, I am going to encourage you to pray gratitude that the Lord has gone before her, He is with her, and He is after her, all her steps, all her days. मैं आप लोगों को प्रेरणा दूंगी कि आप अपने पास्टर के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें ताकि परमेश्वर उनके आगे जाएं, उनके पीछे रहें, उनके साथ साथ रहें, ताकि जो काम आपके चर्च को के लिए उनको दिया गया है वो काम पूरा हो सके। The Lord needs you to remember that distance and continents may separate us, but the Holy Spirit makes us one. मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि आपके और हमारे बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है, एक डिस्टेंस का, लेकिन पवित्र आत्मा जी एक ही है। I'm one of many in other continents that continue to pray over your church and everything that the Lord is doing through my dear sister, Pastor Ashima Batra. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं दूर होकर भी आपके पास्टर के लिए प्रार्थना करती रहती हूँ और अलग अलग देशों से भी आपके पास्टर के लिए प्रार्थना की जा रही है। I will look forward to speaking with you again soon as the Lord leads. अब मैं आपकी इजाजत लेना चाहूंगी और जब परमेश्वर कहेंगे मैं आपसे बात करूंगी। So thank you, Prophet Samantha, for taking a precious time on this very special milestone and for encouraging all of us, because it is always a blessing to be encouraged by the Lord and hear His heart for us, the people. Thank you. Amen. Amen. Praise the Lord, or Jai Hind.